नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें खड़ी कर दी हैं जर्मनी ने। अब तक जर्मनी चीन के खिलाफ इतना ज़्यादा सख्त रुख नहीं अपना रहा था, लेकिन जब अब जर्मनी ने मुंह खोला है तो ऐसा खोला कि चीनियों की सांस अटक गई, क्योंकि जर्मनी ने पूरी दुनिया का ध्यान चीन की उस सबसे बड़ी कमी की ओर आकर्षित कर दिया है जो दबी और छिपी पड़ी थी कोरोना की एक तरीके से चर्चाओं के बीच में। और अगर जर्मनी ने जो योजना पेश की है, अगर ये सभी देश मान लेते हैं तो चीनियों का फंसना तय है, क्योंकि अगर इसे मानेंगे तो बुरी तरीके से फंसेंगे और नहीं मानेंगे तो और भी बुरी तरीके से फंसेंगे। सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे कि चीन की जो जान है वो है व्यापार, और व्यापार के दम पर ही वो आज पूरे यूरोप, अमेरिका और हर एक दुनिया के देश को टक्कर देने की ताकत रखता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा 7, 8, 10 साल तो शायद वो अमेरिका से भी आगे निकल जाए, जो मतलब की प्रेडिक्शन बता रही हैं। और चीन आज की तारीख में ताकतवर बनने की राह पर है। सोचिए उसने पूरी दुनिया में क्या हाल मचा के रखा है। अब जरा सोचिए कि चीन अगर अब से 7, 8, 10 साल बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाता है, कोई उसकी टक्कर का नहीं रहता है, तो वो पूरी दुनिया में क्या कियोस्क मचाएगा, क्या वो एक तरीके से पूरी दुनिया का हाल करेगा। ये बात आप सोच लीजिए अपने दिमाग में। लेकिन जर्मनी ने पूरी दुनिया का ध्यान एक ऐसे पॉइंट पर लाकर रख दिया है जो सभी अनदेखा कर रहे थे, और वो है चीन के व्यापार पर, क्योंकि यही चीन की जान है और चीन को इसी पर घेरा जा सकता है। दरअसल जर्मनी ने कहा है कि जब बात आती है व्यापार की, वहां पर चीन बहुत ही आगे निकल जाता है, नंबर 1 पर ही आप मान लीजिए आज की तारीख में तो। लेकिन जो व्यापार करने का तरीका है, उसके रूल और रेगुलेशन है, चीन उन्हें मानने में सबसे फिसड्डी है। तो इसको लेकर जर्मनी ने यह कहा है कि जर्मनी के खासकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने यह कहा है कि अब चीन के खिलाफ हम एक अलायंस बना सकते हैं। नाटो, अमेरिका, भारत जैसे देश मिलकर एक अलायंस बनाए, नाटो जैसा अलायंस ही, जिसमें चीन को बाध्य किया जाए कि वो या तो जो मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन है इन्हें माने, और चीन को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब सभी देश जिनके साथ चीन व्यापार करके पैसा कमाता है, यूरोपियन देश, भारत, अमेरिका, और अगर यही कहेंगे कि आप व्यापार हमारे साथ तभी करेंगे जब आप सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तभी आपके साथ व्यापार किया जाएगा, तो चीन झुकेगा। और अगर चीन रूल्स और रेगुलेशन के अंडर रहकर व्यापार करेगा तो फिर वो व्यापार में फिसड्डी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो कंपीट ही नहीं कर पाता। चीन कंपीट तभी कर पाता है व्यापार में, दूसरे देशों को तभी पछाड़ पाता है जब वो रूल्स और रेगुलेशन नहीं मानते हुए रूल्स को बाईपास करके अपने जो एक्सपोर्ट है उन्हें पूरी दुनिया में भिजवाता है। कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे कि चीन किस तरीके से व्यापार करता है। हाल ही में एक केस आया था कनाडा के अंदर, वहां पर जो ब्लूबेरीज होती हैं उन्हें खाने से लोग बीमार पड़ रहे थे। जब पता किया गया कि वो कहां से आई तो पता चला कि तो चिली से आई थी, लेकिन जब थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन पर हुई तो पता चला कि जी ये तो ऑस्ट्रेलिया से आई। फिर और इन्वेस्टिगेशन पता करा तो पता चला कि ये आई है चीन से। चीन से पहले इन्हें भेजा गया, मतलब कि ऑन पेपर इन्हें भेजा गया पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली भेजा गया, और चिली से फिर कनाडा भेजा गया, क्योंकि चीन की जो ब्लूबेरीज हैं या फिर दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मतलब की क्वालिटी है वो खस्ताल होती है, उसमें लगातार पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, तो उन्हें बैन करके रखा है। तो ऐसे में चीन अनैतिक तरीके अपनाता है व्यापार करने के और प्रॉफिट खूब सारा कमाता है और पूरी दुनिया को फिर परेशान भी करता है। तो ऐसे में जर्मनी का कहना है कि हम अगर सभी देश मिलकर एकजुट हो जाएं, अलायंस बना लें चीन के खिलाफ, तो चीन को हम बाध्य कर सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन के अंडर आने के लिए। अब ऐसे में अगर चीन मना करेगा तो ये व्यापार करने बंद करने की धमकी देंगे, तो चीन को मानना पड़ेगा, और मानेगा तो फिर वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो यानी कि एक तरीके से सुझाव तो अच्छा है जो जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने दिया है, लेकिन जर्मनी ने यह भी कहा है कि इसे तभी अमल में लाया जा सकता है जब सभी देश, खासकर कि भारत, यूरोपियन देश, अमेरिका एकजुट हो जाएं और आपसी मतभेद भुला दें और एक दूसरे पर टैरिफ लगाना बंद करें। खासकर उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप एक दूसरे पर टैरिफ अभी ना लगाएं अगले कुछ सालों के लिए, ताकि हम चीन को काउंटर कर पाएं, क्योंकि अगर हम आपस में भिड़ेंगे तो चीन इसका फायदा उठाएगा, जो चीन फायदा उठाता भी आया है पिछले 6-7 सालों में। जब भी आपस में भिड़े हैं चीन उसको फायदा उठाता है। तो इस चीज को पॉइंट आउट किया है। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके ये भी बताएगा। मेरा तो मानना है कि बिल्कुल ऐसा एक अलायंस बनाना चाहिए, कोई भी चीन के खिलाफ अलायंस हो, भारत को उसमें शामिल भी जरूर होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने में धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।